तो साथियों, आज हम आ गए हैं उत्तराखंड के एक बहुत ही खूबसूरत गांव में। और ये सड़क है, ये जो रास्ते हैं, यही रास्ता है इस गांव में जाने के लिए। और इस सड़क तक हमारी गाड़ी आ सकती है। यहाँ से जो ऊपर दिख रहा है खूबसूरत, इन हिमालय के बीच में ये गांव, और हर तरफ शांति, नीला आसमान, ऊंचा पहाड़। और पहाड़ तो समझिए हम बिल्कुल टॉप पे आ गए हैं। आप देख रहे हो कि ये हमारी गाड़ी खड़ी है और सामने ये पहाड़ है। पहाड़ जिसकी ऊंचाई अब छोटी लगने लगी है क्योंकि हम काफ़ी ऊपर हाइट पे हैं। आसमान नीला है, शाम का वक्त है और हम इस गांव में पहुंचे हैं। वैसे तो आपको पता ही है कि उत्तराखंड के अलग अलग क्षेत्रों में हम लगातार घूमते रहते हैं, जाते रहते हैं। लेकिन आज मैं आपको इस वीडियो में टिहरी गढ़वाल ज़िले के एक गांव घुमाऊंगा। और बहुत ही खूबसूरत गांव है, बहुत सुना था इस गांव के बारे में, तो आज हम यहाँ आ ही गए हैं। और ये जो घर देख रहे हैं पहाड़ों पे, हमें तो ऐसा लगता है कि ये पहाड़ के अंदर घर बना हुआ है, परंतु ऐसी कोई बात नहीं है। बहुत ही आराम से लोग यहाँ रह रहे हैं। जहाँ पे हमने गाड़ी लगाया है वहाँ पे एक छोटा सा दुकान भी है। दुकान में एक दो लोग थे, उनसे यूं ही बात होने लगी, तो मैंने सोचा कि इस खूबसूरत गांव को और यहाँ के जीवन को अपने कैमरे में कैद करूं ताकि आपको दिखा सकूं, क्योंकि हर कोई यहाँ पहुँच नहीं सकता है। और जो वीडियो देखते हैं उनको ये देखना अच्छा लगेगा। और ये गांव का मेन दरवाज़ा है, मेन गेट है कह सकते हैं, जहाँ से ऊपर गांव के लिए हम जाते हैं। शाम के लगभग 5 बज रहे हैं। दुकान के आसपास कुछ ग्राहक भी हैं और खूबसूरत पहाड़ों के बीच हम इन्हीं रास्तों से अपनी गाड़ी से आए हैं। अलग अलग ये पता नहीं क्या है, कैसी जड़ी बूटी है। और ये तो महिलाओं का जीवन पहाड़ पे काफ़ी कठिन है। ये देखिए, इतने बड़ा गट्ठर भी लेकर के और कुछ उठा लिया उन्होंने साथ में। और इन पहाड़ी रास्तों पे, जहाँ पे कि हमें पैदल चलना भी मुश्किल हो जाता है, सांस फूलने लगता है, वहाँ पे इन पहाड़ की महिलाएं सब कुछ लेते हुए ऊपर की तरफ जा रही हैं अपने घर। कहा तो ये जाता है कि पहाड़ का जीवन महिलाओं के लिए वैसा ही कठिन है जैसे ये पहाड़ कठिन है, ऊंचे पहाड़ हैं। परंतु कुछ विषयों पे चर्चा हो रही थी और ये महिला सामान लेकर के, अपना गट्ठर लेकर के अपने घर की ओर जा रही है, क्योंकि शाम हो चुका है। और पहाड़ों में ये देखा जाता है कि शाम होते होते अपने घर पहुंच जाएं, खाने पीने की तैयारी हो। और यही वक्त है लगभग 5-6 के आसपास का। हम तो घुमंतू हैं, घूमते हुए यहाँ भी पहुँच गए। और जब किसी भी गांव में हम जाते हैं तो हम उस गांव को बहुत ही नज़दीक से देखने की और महसूस करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि दूर दूर से केवल देखना, वो देखना नहीं होता है। यहाँ की संस्कृति, यहाँ का कल्चर, यहाँ का खान पान, यहाँ का रहन सहन, सब कुछ हमें देखना होता है। अब हम अंदर आ चुके हैं इन खेतों की तरफ। चारों ओर घने पेड़, पहाड़ और बीच में ये खेत। पहाड़ की खेती हमने बचपन में पढ़ा था कि सीढ़ी नुमा खेती होती है, और वो आज हम देख रहे हैं। आज के हम तो लगातार पिछले कई सालों से देखते रहते हैं। और ये घर दूर से तो ऐसा लगता है कि बिल्कुल छोटा होगा, परंतु नहीं, ये घर भी काफ़ी खूबसूरत। और इन घरों में जब हम नज़दीक से जाते हैं तो यहाँ पे सारे घर लगभग 2 फ्लोर के बनाए जाते हैं। अब हम पैदल चल चुके हैं इन रास्तों से होते हुए,
काफ़ी दूर निकलेंगे जंगल की तरफ और पूरे एरिया को देखने का प्लान है। इस गांव के खेतों को, जंगल को, फल फूल को, सब कुछ को देखते हुए हम लगातार आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। हमारा ऐसा कोई प्लान नहीं है कि हम बहुत दूर जाना है या आगे कुछ काम है। बस जब हम इस गांव में आ गए हैं तो हम इस गांव को ज़्यादा से ज़्यादा देखना चाहते हैं। यहाँ का जीवन, यहाँ का रास्ता, यहाँ का खेती, कैसे लोग रह रहे हैं। ये जो फूल हैं जिन्हें हम दिल्ली में लगाते हैं तो ये फूल होते भी नहीं है और यहाँ तो अपने आप ही हो रहे हैं। ये खूबसूरती है इन पहाड़ों की। जो चीज़ हम नहीं लगाते हैं वो भी अपने आप होता है। और ये रास्ते, पगडंडी, पहाड़ के रास्ते ऐसे ही होते हैं, लेकिन यहाँ कुछ ज़्यादा ही रूरल है, क्योंकि ज़्यादातर गाँवों में सरकार का ये प्रयास होता है कि रोड बना दें और गाड़ी वहाँ तक चली जाए। लेकिन हम इसको दूसरे रूप में ये भी कह सकते हैं कि यहाँ अभी रोड नहीं बना है, तो यहाँ की खूबसूरती, यहाँ की प्राकृतिक जो सौंदर्य है वो बना हुआ है। अन्यथा अब ऐसे रास्ते और इतनी हरियाली और इतना खुशनुमा वातावरण कहाँ मिलता है। धीरे धीरे हम काफ़ी दूर निकल गए। और एक और चीज़ मैं बताऊं कि जैसे जैसे हम ऊपर की ओर बढ़ते हैं तो हर कुछ दूर पे एक घर बना हुआ है, एक परिवार रह रहा है। पहाड़ का जीवन ऐसा ही है। एक छोटे छोटे गांव होते हैं जहां 20 घर, 15 घर, 5 घर, 10 घर, इतना मिलाकर के गांव है। नेचुरल खाना पीना है, क्योंकि आमदनी का जरिया यहाँ नहीं है। इस गांव में भी लोग अपने खेतों में फसल उगाते हैं, सब्जी उगाते हैं, फल भी उगाते हैं और उसको खाते हैं। इस गांव में घूमते घूमते काफ़ी देर हो चुका है और पैर भी अब थक रहे हैं, लेकिन ये प्राकृतिक खूबसूरती इतनी ज़्यादा है कि हमारे पैर रुक नहीं रहे हैं। इतने पथरीले रास्ते हैं, इसके बावजूद भी मन तो यही कर रहा है कि हम और आगे बढ़ते चलें। हमारे साथी हमसे काफ़ी आगे निकल चुके हैं और मैं थोड़ा पीछे छूट गया हूँ, लेकिन मैं वीडियो भी बना रहा हूँ, फ़ोटो भी ले रहा हूँ, तो जिसके कारण से मैं हमेशा पीछे छूट जाता हूँ। और मेरी तो एक आदत है कि जहाँ भी खूबसूरत वातावरण है, प्राकृतिक दृश्य है, तो मैं उसको अपने कैमरे में कैप्चर करते रहता हूँ। हमारे एक साथी हमारे इंतज़ार में यहाँ खड़े हैं और ये आप देख रहे होंगे कि बगल बगल में लकड़ियाँ रखी हुई है बहुत सारी। तो जब यहाँ पे दिसंबर और जनवरी महीने में बर्फ़बारी होती है तब इन लकड़ियों का उपयोग किया जाता है, खाना बनाने के काम में आता है, क्योंकि इन पहाड़ों पर रसोई गैस का सिलेंडर पहुंचना बहुत ही मुश्किल का काम है। ये खूबसूरत से घर के नज़दीक जब हम जाते हैं तो रास्ते और भी प्यारे लगने लगते हैं, क्योंकि घर दिखता है तो थोड़ा ऐसा लगता है कि अब यहाँ बैठ के थोड़ा आराम करेंगे, चाय पिएंगे। तो ये सफ़र हमारा लगातार जारी रहेगा। आप चैनल पे बने रहिए, अच्छे अच्छे वीडियो आपको मिलते रहेंगे।